नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन असम में जो विवाद खड़ा हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी के समर्थन में जनता जिस तरीके से असम में दिखाई पड़ी, जो जन सैलाब उमड़ा, उससे बीजेपी घबराई हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को गहरा सदमा लगा है और इसीलिए वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, वैसे हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है, एक बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बाद मीम्स बन रहे हैं और हिमंता शर्मा का भी मजाक बनाया जा रहा है। जी हाँ, क्या दावा किया है असम के मुख्यमंत्री ने वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो असम में राहुल गांधी के समर्थन में जनता आई, जिसे देखकर बीजेपी घबराई हुई है। और शायद यही वजह थी कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कोशिश हो रही थी। जब गुवाहाटी में यात्रा प्रवेश ले रही थी तो उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा को रोका गया। इससे पहले इजाजत को लेकर भी कांग्रेस ने दावा किया कि पहले इजाजत मिल जा रही है, उसके बाद खारिज कर दी जा रही है। एफआईआर भी राहुल गांधी और तमाम नेताओं के खिलाफ दर्ज की गई। इसके साथ ही तमाम तरह के व्यवधान भी बीजेपी सरकार के तरफ से डाले गए। लेकिन जब यात्रा सफल हुई और जब यात्रा असम से बाहर निकल रही थी और उस समय जो जन सैलाब आया, उसे देखकर अब हिमंता बिस्वा शर्मा को गहरा सदमा लगा है, ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने उन तस्वीरों को साझा किया है और सोशल मीडिया पर साझा करते हुए तस्वीरों को यह लिखा है कि किस तरीके से बीजेपी और हिमंता बिस्वा शर्मा घबराए हुए हैं। दरअसल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें असम की हैं और जहां पर आप देख रहे हैं दूर तक अगर आप नजर डालेंगे तो जनता ही जनता नजर आ रही है और असम के गमछे के साथ ही लोग नजर आ रहे हैं और एक तरीके से सभ्यता संस्कृति जो असम की है उसके साथ वो राहुल गांधी का प्रोत्साहन कर रहे हैं। राहुल गांधी जो असम के लिए बात कर रहे थे कि असम जो है वो दिल्ली से नहीं चलेगा बल्कि असम की जनता उसे चलाएगी, कहीं ना कहीं लोगों के दिल में सीधे ये बातें लग रही हैं। इसीलिए असम की जो जनता है वो राहुल गांधी के समर्थन में नजर आ रही है। अब सुरेंद्र राजपूत ने इन तस्वीरों को साझा करते हुए, इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा है कि ये असली डर है भाजपा और हिमंता का। जन सैलाब जननायक राहुल गांधी को सुनने आया और असम का सीएम खींचकर हिंदू मुसलमान में जनता को बांट रहा है। दरअसल इससे पहले असम के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा यह गया कि राहुल गांधी सिर्फ मुस्लिम एरियाज में जा रहे हैं, लेकिन जो ये जनता दिखाई दे रही है ये सभी धर्मों की नजर आ रही है। और जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम ट्वीट हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से किए गए। अब इसी बीच एक दावा बॉडी डबल को लेकर किया गया। जी हाँ, राहुल गांधी बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, राहुल गांधी अपने बस में मौजूद नहीं है, इस तरह की बातें जो है कांग्रेस को लेकर बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। हालांकि उसके बाद उनका मजाक भी बन रहा है और तमाम तरह की बातें कही जा रही है, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही है। वो सच्चाई क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। और एक असम में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा कर दिया है इंडिया टुडे एनी ने कि वो बॉडी डबल यूज किया था बास में। मतलब बास का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है। बाहर ही यूज ए बॉडी डबल। दैट इज द क्वेश्चन ए चैनल हैज पोस्ट इंडिया टुडे एनी, इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। आप देखो ये सामने जो लोग बैठा है उसको राहुल गांधी नहीं लगते, दूर से राहुल गांधी लगते हैं। क्या मैंने तो देखा नहीं हूं, बट आप ये ट्वीट देख लीजिए। नहीं, मैंने मुझको कांग्रेस का लोग इतना ही बताया कि अंदर में 8 लोग बैठने का बास में बहुत ज्यादा स्पेशल जगह है, ज्यादातर समय वही रहता है। तो बास का सामने कौन रहता है जो लोगों को आप लोग फोटो खींचता है राहुल राहुल बोल के? तो ये इंडिया टुडे एनी हैज ट्वीटेड कि इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। ये तो एक इश्यू हो गया। और फोन भी तो आपने सुना हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान, वो किस तरीके से राहुल गांधी के बॉडी डबल को लेकर दावा कर रहे हैं। इंडिया टुडे का हवाला भी दिया जा रहा है उनके तरफ से, लेकिन अब इस पर तमाम तरह के मीम्स बन रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि सदमा गहरा लगा है, इसीलिए हिमंता पगलाए हुए हैं। अब इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं। लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसीलिए वो इस तरीके से बड़े बड़े दावे जो हैं और बेफजूल की बातें जो है वो उनकी तरफ से की जा रही हैं।
वहीं पर दूसरी तरफ जब राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका गया था और जब श्री श्री शंकर देव की जन्मस्थली पर वो जाना चाहते थे, उससे 17 किलोमीटर पहले उन्हें रोक लिया गया था। उस वक्त भी सवाल ये खड़ा हुआ था कि अगर बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ी हिंदुत्व की पार्टी मानती है और ये कहती है कि हम हिंदुओं के समर्थक हैं और एक तरीके से हम सबसे बड़े हिंदू होने का ये जो दावा करती है, तो वो किसी को मंदिर जाने से कैसे रोक सकती है? और अगर रोका तो सबसे बड़ी अधर्मी और पापी पार्टी तो यही होगी। इस तरह की चीजें जो है सोशल मीडिया पर चल रही थी। अब सीएम ने उस पर भी सफाई पेश की है। लेकिन इससे पहले जो सीएम ने, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिन तस्वीरों को दिखाकर बताया जा रहा है, दरअसल जो तस्वीर सामने आ रही है, जो इंडिया टुडे के हवाले से खबर चलाई जा रही है, वो किसी राहुल गांधी के फैन की बस बताई जा रही है और उनकी तस्वीर दिखाई जा रही है। राहुल गांधी जनता के बीच में है, वो मिल रहे हैं। तो एक जो पहले नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी के तरफ से हमेशा की जाती रही है राहुल गांधी को लेकर, एक बार फिर से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब तो जनता के बीच राहुल गांधी है और दिन रात जनता देख रही है कि राहुल गांधी सड़क पर हैं और एसी रूम में बैठकर बातें कौन बना रहा है और कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी बड़ी अफवाहों को हवा दे रहा है। तो जनता इस बात को समझ रही है और शायद इसीलिए अब हिमंता बिस्वा शर्मा को सफाई भी देना पड़ गया है राहुल गांधी को लेकर। जी हाँ, जो मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाई गई थी, अब उसको लेकर जब सवाल खड़े हुए तो हिमंता ने उस पर जवाब दिया है और सफाई पेश करते हुए कहा है कि राहुल गांधी टी शर्ट में पहुंचे हुए थे। अब इस पर भी जनता ने तर्क दिए हैं। क्या कुछ जनता का तर्क है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा है हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के मंदिर में प्रवेश पर जो उन्होंने रोक लगाई थी उस पर। पेटा सत्र में जाने के लिए मना किया था क्या? मैंने आपको गुरुद्वारा, धुबरी गुरुद्वारा में जाने के लिए मना किया हूं क्या? आपको मैंने भूपेन हजारिका का समाधि में जाने के लिए आपको मैंने मना किया हूं क्या? एक जगह में जाने के लिए मना किया, वो भी मना नहीं है भाई। 3 बजे का बाद जाइए। क्या महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के लिए अगर आपका इतना भक्ति है, कांट यू वेट फॉर 2 आवर्स? हमें भी रुकवा देता है कभी कि अभी मत आइए। कभी हम जाते हैं, बोलते आप ड्रेस चेंज करके आओ, आपको कुर्ता में आपको अंदर जाना नहीं है। और मंदिर में तो जाना ही नहीं था, वो तो टी शर्ट में था। अगर आप कॉन्स्पिरेसी देखो, बतद्रवा थान में अगर किसको जाना है तो उनको धोती और पंजाबी पहनना पड़ता है, ये थान का रूल है। लेकिन राहुल जी तो टी शर्ट और जींस में था। उनका तो मंदिर जाना ही नहीं था, सत्र में जाना ही नहीं था, तमाशा करने का उनका मन था। तो सुना आपने, हिमंता बिस्वा शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी टी शर्ट में पहुंचे हुए थे। लेकिन यहां पर जनता ये तर्क दे रही है सोशल मीडिया पर कि कांग्रेस का ये दावा है कि 17 किलोमीटर पहले ही राहुल गांधी को रोक लिया गया था, मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा था। अब ऐसे में राहुल गांधी हो सकता है कि वहां पर जाकर जो भी वहां के परिधान है उसको वो पहन लेते और फिर मंदिर में जाते। जब आपने पहले ही उन्हें रोक दिया तो उसके बाद वो मंदिर कैसे जाते? इसके साथ ही जनता ये भी तर्क दे रही है, क्या आपने राहुल गांधी को पहले से ही देख लिया था कि वो घर से या यात्रा में टी शर्ट पहनकर निकल रहे हैं तो मंदिर में टी शर्ट पहनकर जाएंगे, इसीलिए आपने रोक दिया? तो तमाम तरह के तर्क लोग भी दे रहे हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा का जमकर मजाक बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से भी और सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। वहीं बॉडी डबल को लेकर जो उन्होंने दावा किया तो उस पर जनता खूब ठहाके लगा रही है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही है राहुल गांधी की, चाहे वो पश्चिम बंगाल की हों या फिर असम की हों, वो हर किसी को चौंका रही हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी इससे घबराई हुई भी नजर आ रही है और इसीलिए सीएम जो है, मुख्यमंत्री जो है हिमंता बिस्वा शर्मा, वो तमाम दावे कर रहे हैं और आकर सफाई पेश कर रहे हैं। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।